के समय भी काफी लोगों का नुकसान हुआ और धू-धू करके जाति पाति के नाम पर हरियाणा जलता रहा जब भी आप यहीं थे। अब नूह में अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं जो लोग, वो भी हरियाणा जलाने वाले लोग हैं जो जाति का जहर घोल तो फिर तो दोनों साइड से होंगे। हाँ, नो डाउट कि केवल मुसलमान है, नो डाउट कि केवल हिंदू है, नो डाउट कि उसमें राजपूत है, नो डाउट कि उसमें जाट है, उसमें कोई भी हो सकता है, वो इंसानियत का दुश्मन है। साथ जी एक और बड़ी बात इसके बाद आई, चलो हिंसा हुई और गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया, अब मामला शांत है। लेकिन उसके बाद एक और जो तगड़ी चीज नीचे से निकल के आई ना, अब हर समाज के आदमी ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे आंदोलन में, हम तो हिंदू नहीं, हम तो उड़ता तीर नहीं लेंगे। हर समाज जो लोग ये कह रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी जाति के हैं, मैं विशेष जाति को नहीं कहना चाहती, वो कह रहे उड़ता तीर नहीं लेंगे। तुम्हें उड़ता तीर दिख रहा है? धर्म सनातन देश की बात हो रही है, पंडित कहता है ना, जाट कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो किसान हूं, राजपूत कहता है नहीं नहीं क्षत्रिय हूं मैं भी नहीं जाऊंगा। तो क्या ये केवल ब्राह्मणों का रह गया क्या हिंदुत्व? कौन जाएगा? यादव जाएंगे? कौन जाएगा बताइए ना आप। इन्होंने एक बात कही है क्या जब कि वहां हम हिंसा सब हुई, हिंदू हैं, लेकिन जब वहां पे हिंसा हुई, लोगों को जलाया मारा, गोलियां चली, पूछ के बोला क्या कि तू जाट है तेरे को मार दे? लेकिन अगर किसी को आके यहाँ आके आपको कोई गाली देगा तो आप क्या करोगे? तो उसके कहाँ पक्ष लिया मैंने कब कहा कि तुम सेरा बांध के जाओ और कहो मैं लड़की ब्याने आ गया था जमाई? मैंने कब कहा? सही है ये भी गलत है। हिंसा का कारण तो यही ना, हिंसा का कारण तो ओवैसी रोज वीडियो डालता, रोज हिंदुओं को गाली देता, कहीं नहीं किसी ने किसी का घर जला दिया। तो ये तो फिर और आरएसएस को बार बार टारगेट जो लोग कर रहे हैं, संघ को जो बार बार टारगेट कर रहे हैं, बजरंग दल को जो बार बार टारगेट कर रहे हैं, शिवसेना को जो टारगेट कर रहे हैं, उनका कोई भाई बेटा कोई है भी है उसमें? टारगेट करना बड़ा इजी है, हिंदुत्व की बात करना बड़ा इजी है, हिंदू के नियम पे चलना बड़ा मुश्किल है। और मैं गर्व करती हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये कही ना जी साधु जी, यही वो लोग हैं, इन्हीं में से कुछ वो लोग हैं जो गो तस्करी तक करवाते हैं, जो मामन खान जैसे लोग संसद में खड़े होकर खुलेआम बीजेपी का विरोध करें, खुलेआम हिंदू संगठनों को गाली दें, खुलेआम किसी एक बच्चे के पीछे पड़ जाएं, खुलेआम आप हिंदू सुनिए ना, पाकिस्तान में थोड़ी नानू, हरियाणा में है, हरियाणा हमारा, हम अपने मंदिर नहीं जा सकते क्या? मंदिर जाना चाहिए। मेरे पास 36 मुसलमान आते हैं, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। हमारे पास हिंदू भी आते हैं, हमने कभी इस तरह का विरोध नहीं किया। तो ये तो कुछ लोग हैं जिनको हमेशा ही प्रॉब्लम में रहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो उड़ते तीर कहने वाले जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है? कितने के लोग हैं? बहुत सारे, कितने लोग हैं? हजारों वीडियो, संख्या कितनी है? हजारों वीडियो। उसके अलावा क्या गांव के अंदर खेड़ा नहीं है उनके? तो उनके समर्थक, क्या उनके गांव में मंदिर नहीं है? उनके समर्थक, क्या उनके घर पे दीपक नहीं जलता? क्या उनके बड़े बुजुर्गों ने जनेऊ नहीं पहना? क्या वो पंडितों के आज भी खीर बना के नहीं देते? जो उड़ता तीर और बता रहे मंदिरों का विरोध करें, चले अपने घर पे 10-10 लाख का इनाम रखो, जो पूजा पाठ की मूर्तियां ना मिल जाए, बौद्ध बन जाओ, ईसाई बन जाओ, इस्लाम कबूल करो, जब मैं मानू तुम उनमें से नहीं हो। नहीं, हम तो प्योर हिंदू हैं, हम तो साध्वी जी हैं। पूछती हूँ, हम वो भी हिंदू हैं जो कह रहे ना हम हिंदुओं के साथ नहीं, हम हिंदू नहीं, हम हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे, ये बात नहीं कही, ये बात नहीं की। हिंदू है? उन्होंने क्या बात कही? हम तो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बदला केवल बदला आंदोलन में नहीं गया हिंदू? नहीं, क्या हुआ? मंदिर वालों ने दान नहीं दिया? जब आंदोलन कर रहे थे तब साथ नहीं दिया, तो इसलिए हम हिंदू नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, चलो आंदोलन में साथ नहीं दिया, जाट आरक्षण में किसने साथ दिया? क्यों? 36 बिरादरी ने क्या? सिंगल एक आदमी बताओ। आपका लड़ाई किससे थी? राजपूतों से? सरकार से थी। तो सरकार की तो सबसे लड़ाई थी, लेकिन लोगों ने तो ये कहा था घटाओ। किस जाति ने आपका विरोध किया? केवल फिर इसका मतलब केवल जाट नहीं जा रहे ना नूह में, और तो जा रहे हैं। नहीं, जाट भी गए हैं वहाँ पे, जाटों ने वीडियो भी डाली उनकी। जाटों का बहुमूल्य क्षेत्र है हरियाणा, जाटों को आगे आना चाहिए, और जाट आगे नहीं आएंगे ना तो हरियाणा बच नहीं पाएगा। और ये काम जाट ही कर सकते हैं, केवल दूसरे का थोड़ा सा कम है बस की। नहीं, जैसे ही 3 दिन तक लगातार जब नूह मेवात का मामला आया, कोई सामने नहीं आया, उसके बाद उड़ता तीर कहने वाले तो सामने आ गए थे। लेकिन जब 5-7-10 आंदोलनकारियों के यूं कहने से, चाहे वो सुरेश कौथ जी हो, चाहे धर्मेंद्र हुड्डा जी हो, 5-7-10 आदमियों का बयान मैंने भी सुना, तो वो उनके हाथ पे मोड़ी भी मिल जाएगी, उनके घरों में दीपक भी मिल जाएंगे, पूजा पाठी भी मिल जाएंगे। कौन कह रहा है हम हिंदू नहीं है? सब तो कह रहे हिंदू हैं। तो फिर वहां पे कौन सा फिर पाकिस्तान है? वो भी तो हिंदुओं का नूह हमारा है, मंदिर है हमारा, जाना उनके घर में जाके लड़ाई करेंगे तुम जी? घर में कौन गया था? मंदिर में गए थे। वहाँ क्या कह के गए थे? वही तो बात आएगी ना फिर पीछे वाले। कहाँ कह के गए? मेरे सामने तो कोई वीडियो नहीं आई कि हमारे तुम्हारे दामाद है हम आएंगे।
अरे जी क्या बात कर रहे हो, हजारों तो वीडियो वायरल हो रही है, वो खुद आके रोया है, वो बिट्टू बजरंगी आके रोया है बाद में। बिट्टू बजरंगी जैसे तो उत लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। धर्म सनातन को बचाने वाले बहुत से युवा हैं हमारे, जिन्होंने बलिदान दे दिया। कि हमारे पानीपत का युवा है, शहीद हो गया वहां जाके, बल्कि गवर्नमेंट को शहीद का दर्जा देना चाहिए, उसके घर में फैसिलिटी भी देनी चाहिए। हर्ष शिकारा बोल रहा है पीछे, काफी सारे वो लोग गालियां भी खाई उसने, वो वीडियो सुनी थी आपने उनकी? ना, मैंने देखा नहीं उसको। जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं जाऊंगा मेवात में, नहीं जाना चाहिए, मेरे को कोई नहीं मारता, मेरे को तो भाईचारा हाँ नहीं तो तू क्यों कहला जाएगा, वो जाते हैं, सब जाते हैं, हम भी जाएंगे, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। तो क्या जो मुस्लिम लोग हैं जो मेवात में हाँ, रह नहीं रहे नहीं, हैं, मुझसे नफरत नहीं करते, मुझे बुलाते हैं, बातचीत होती है मेरी सबसे, खूब स्नेह है मेरा उनसे। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तानी है, गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी है, बल्कि 15 अगस्त पे देखना मस्जिदों में तिरंगा भी फहराएंगे। फिर क्यों झगड़ा हो रहा है? झगड़ा शरारती तत्व कर रहे हैं ना, पार्टीबाजी, वोट की राजनीति, कुछ कांग्रेसी हैं। कांग्रेस वाले तो डायरेक्ट ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये राजस्थान इलेक्शन आ गया, वोट राजनीति है। सुनिए ना, हरियाणा का प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी चाहेगा कि मेरे प्रदेश के बच्चों को कोई जलाए? कभी होता है ऐसा? ना 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 ना, खट्टर साहब बड़े ईमानदार और बड़े अच्छी छवि के इंसान है, अगर इतने अच्छे नहीं लेकिन ये होते तो बीजेपी वाले कह रहे हैं बस, 5 साल कैसे निकाल देते? वो तो पूर्ण बहुमत था, कोई रौला नहीं। जितने पवन जी आंदोलन हुए सारे बीजेपी और खट्टर साहब के इसी कार्यकाल में हुए। इनके ही कार्यकाल में सारे आंदोलन, कुछ उछले, कुछ कूदे, कुछ बैठे, वो यही है, सारी पॉलिसियां फेल होगी। 50 बार लोगों ने कहा ये अब तो बदलेंगे, फिर भी नहीं बदला, और ना बदलता वो। अच्छा तो नहीं रहेंगे, नहीं चल रहा, और आगे बीजेपी आओगी। ये तो समय बताओगा जी, जैसा समय होगा लोगों की वोट और लोगों का बहुमत तय करेगा कौन आओगा कौन नहीं आओगा। हमें किसी बीजेपी से, किसी कांग्रेस साध्वी से, देवा ठाकुर पक्की कट्टर समर्थक थी, है और रहेगी। इसमें समाज ने पीछे कई दिनों कहा कि गुज्जर हिंदू मसले पे, गुज्जर राजपूत मसले पे, मीर भोज के मसले पे हम बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। जो हिंदू नहीं है, कुछ लोगों ने कहा राजपूत समाज में, वो कैथल कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आएगा जो राजपूत है, और जो राजपूत नहीं है वो नहीं आएगा। या तो आपने एक अजीब सी बात बताई, आपका मतलब ये है कि राजपूत भी कौन है, हिंदू कौन है? आपको पूरी नॉलेज के लिए बता दूं, कुछ हमारे यहाँ छुट भैया नेता आए यूपी से, उनकी खुद की तो 2000 वोट नहीं आती, वो यहाँ के कह रहे हैं कि राजपूतों तुम हिंदू नहीं हो, ये आरएसएस ने पाठ पढ़ा दिया। जो आप लोगों को कह रहे हैं जाटो को, जाटो तुम हिंदू नहीं हो तुम जाटो, वो हमें भी कह रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो तुम राजपूत हो। तो ये पॉलिसी केवल वहां काम नहीं कर रही है, यहाँ भी कर रही है। चलो, ये तो वोट की राजनीति है भाई, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, ये टोटली वोट की राजनीति है। अब आप किसी की बात ना सुनकर, राजनाथ जी कौन है? राजपूत हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? राजपूत है। ब्रिजभूषण शरण कौन है? राजपूत है। आपके अनुराग ठाकुर कौन है? वो भी राजपूत हैं। क्या वो इस आंदोलन में आएंगे? जो सारे तो नाम ठीक ले दिए, का नाम बढ़िया ना लिया जी। सुनिए ना, क्या वो कैथल राजपूतों के आंदोलन में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या फिर वो जब आंदोलन में नहीं आएंगे वो राजपूत हटा लेंगे आगे से? नहीं हटाएंगे। तो ये क्या है, वोट बैंक की कुछ लोग अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने के लिए समाज का नया जो खून है, नया जो जोश है हरियाणा के अंदर, युवाओं में बहुत ताकत है, उसको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ नहीं है। बीजेपी को वोट देना ना देना वो आपकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम और समर्पण भावना वो मेरे अंदर है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठन है, वो क्या उसमें प्योर हिंदू है? वो हिंदुओं से बाहर नहीं है? किसने कहा? बड़े बड़े नेता, हमारे मंत्री बैठे हैं मुस्लिम, बड़े बड़े नेताओं का मुस्लिमों के साथ रिश्तेदारी रही। राष्ट्र प्रेम की बात करिए ना, इस देश में अब्दुल कलाम भी थे। जो लोग छोटी और घटिया मानसिकता की बात करते हैं, मैं उनका पक्ष लेती नहीं। देवा ठाकुर ने पिछले 5 साल में लगातार कंटिन्यू देखा समाज को बंटते हुए, टूटते हुए जातियों के नाम पर। जो लोग बाहर जहर उगलते हैं वो एक कमरे में बैठ के भोजन एक दूसरे के मुंह में डालते हैं। कहने का मतलब है टोटली राजनीति चल रही है, बाहरी राजनीति है, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। जाटों से मेरा इतना प्रेम रहा, 99% धर्म और आश्रम को बनाने में जाटों का योगदान है। चलो तो राजपूत समाज का 10% भी मेरे पास फंडिंग या पैसा नहीं आया कभी, 1% भी, सॉरी। और 99% जाटों ने मुझे धन दिया, सम्मान दिया, और मेरे को जो कुछ बनाया जाटों ने बनाया। मैं आपके मीडिया पे बोल रही हूँ। चलो, मैं भी एक बात साध्वी जी आपको खुल के बताना चाहूँ, मैं भी जाट हूँ और हिंदू हूँ। जाट होने के बाद और जाट सुनने के बाद भी कोई न्यू ना कहे ना मैं जाट हूँ, तो इसका मतलब फिर दिक्कत है। आपको गर्व महसूस करती हूँ, आपने खुल के कहा मैं जाट हूँ। बिल्कुल, अपनी जाति पे क्या, हर किसी ने अपनी जाति पे, देखिए जिस
कुल में जन्म जो लिया। लोग पानी पी पी के जाटों को गाली देते थे आंदोलन के समय में, मैंने सैनी साहब का फुल मुकाबला किया, खून से पत्र लिख के मोदी जी को बोला कि हरियाणा जला दिया इसने। मैं मुलाकात करके आई, बहस करके आई, बात करके आई। तो लोगों का काम है खामे खा की बकवास करना। जब खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बकवासबाजी की गई राजपूत के समाज के लड़कों के द्वारा, उस समय मैंने विरोध किया। मेरा विरोध हुआ, कोई बात नहीं, तो सच को आप नहीं दबा सकते। किसान आंदोलन हुआ, मैं बीजेपी में रहते हुए मैंने जाटों का पक्ष लिया। तो आदमी जाटों का नहीं, किसानों का। नहीं, आपने कहा जाट थे उसमें, मैंने तो नहीं, बात पहले हमने किसान तो, हम तो किसान हैं। अब जहाँ किसान का झगड़ा होगा ना, जहाँ भी किसान की आपने आप विरोध जो आज बीजेपी के कारण जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम तो जाट्स हैं, तो फिर वही बात मैं कहूँ कि अब भी फिर मैंने आपका साथ दिया था। नहीं, मैंने साथ जी नो ना कही, हम नो कहे हैं। जो किसान आंदोलन जब हुआ ना, चलो जाट आरक्षण तो हमारा था भाई, हमें अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। किसान आंदोलन जब हुआ, वो आंदोलन किसानों का था। उसमें हर कौम में हर, अभी आप कितना भी कुछ भी कर लें, अंत में जाटों को बाहर आना पड़ेगा, धर्म की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जाटों को अपना सहयोग देना पड़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक जाट युवा बाहर निकलकर धर्म की रक्षा के लिए नहीं आएंगे ना, ये हरियाणा इसी तरह जलता रहेगा। चलो भाई देखिए, कड़वी कड़वी बातें हमने साधु जी से पूछी हैं।